अस्सलामुअलैकुम। एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आपको खुशामदीद। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है डेबिट वर्सेस क्रेडिट। कल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिकॉर्डिंग में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उसमें एक सिस्टम आया था डबल एंट्री सिस्टम, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स आएंगे, डुअल इफेक्ट। ठीक है, तो वो डुअल इफेक्ट कैसे आएगा? डेबिट और क्रेडिट से आएगा। इसलिए मैंने लिखा डेबिट वर्सेस क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट भी साथ साथ चलेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन में। फिर हमने देखा था कि अकाउंटिंग चार चीज़ों के ऊपर बेस करती है। तो चार चीज़ें कौन सी हैं? एक है एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, इनके ऊपर बेस करती है। और हमने डिटेल थोड़ी सी कल देखी थी कि एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, ठीक है, लायबिलिटीज़ क्या है। तो आज इसको हम फर्दर एलैबोरेट करेंगे डेबिट वर्सेस क्रेडिट के साथ। एसेट और एक्सपेंस इन दोनों का सेम रूल है। ठीक है, सेम रूल फॉर डेबिट फॉर एसेट एंड एक्सपेंस। क्या कि अगर ये इंक्रीज करेंगे तो ये डेबिट होंगे, हमेशा हमेशा डेबिट होंगे। अगर डिक्रीज करेंगे तो हमेशा क्रेडिट होंगे, एसेट और एक्सपेंस। कैसे? आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एसेट्स के ऊपर पहले दे देता हूँ। फर्स्ट का एक बिजनेस था, उसने एक एसेट परचेज किया है। अ बिजनेस परचेज्ड एन एसेट कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर परचेज किया है। तो कंप्यूटर क्या है? बिजनेस का एसेट। पहले हमारे पास नहीं था, परचेज किया तो आ गया, एक एसेट मजीद बढ़ा तो क्या आया? इंक्रीज। तो एसेट इंक्रीज आया तो क्या हुआ? एसेट डेबिट हो गया, यानी कि कंप्यूटर होगा डेबिट। अमाउंट उसकी क्या है? जितने का भी खरीदा उतने से वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, वो डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं वो अलग से हम देखेंगे आगे। एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस क्या है? खर्चा। कोई भी चीज़ पेमेंट किया आपने, ठीक है, फर्स्ट के आपने बिजली का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, वाटर सप्लाई बिल, टेलीफोन बिल, इन सबको यूटिलिटी बिल्स कहते हैं। फर्स्ट के आपने वो पे किया। तो जब भी आप पे करेंगे कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस, तो वो होगा डेबिट, ऑलवेज डेबिट। ठीक है, अब देखते हैं जब ये इंक्रीज हुआ तो ये तो देख लिया, आप देखेंगे डिक्रीज होगा तो क्या होगा। एक एसेट है, आपके पास कंप्यूटर खरीदा था, एक साल बाद आपने बेच दिया, तो क्या आपके पास कंप्यूटर रहेगा जब बेचा? नहीं ना, कम हुआ ना एसेट। तो जब एसेट कम होगा मींस डिक्रीज होगा, तो क्रेडिट। इसी तरह एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस में डिक्रीज कैसे आ सकता है? फर्स्ट करें, आपने किसी को पेमेंट करनी थी, या आपने कोई ऐसे फर्ज करें आपने देखा था कि हमें एक साल पूरे के अंदर जो लोगों से पैसे मिलते हैं, जिनको उधार चीज़ें दी होती हैं, वो 90% लोग सिर्फ पैसे देते हैं, 10% लोग क्या होते हैं? पैसे नहीं देते। तो आप उसको क्या करते हैं? अपना एक्सपेंस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेंस आप करते हैं डेबिट। लेकिन साल के आखिर पे आपको पता चलता है कि वो तो हमें पैसे मिल गए हैं। ठीक है, जब वो मिल गए तो एक्सपेंस में इंक्रीज हो या डिक्रीज हुआ? एक्सपेंस कम हो गए ना, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। जैसे आपने किसी की सर्विसेज हायर की थी, तो जब आपने सर्विसेज हायर की तो आपने उसको डेबिट किया। ठीक है, और जब वो सर्विसेज आपको नहीं चाहिए या उन सर्विसेज को आपने रोक दिया, आपने लिख तो दिया हुआ था, उनको डेबिट तो कर दिया हुआ था, लेकिन जब वो बंद कर दी, ठीक है, पेमेंट कर दी है, लेकिन उनको बोला कि हमें रिफंड कर दो, हमें नहीं, आपकी मजीद सर्विसेज नहीं चाहिए, हमें वापस दे दो पैसे। तो जब वापस मिलेंगे तो एक्सपेंस में डिक्रीज आएगा, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरह से होता है लायबिलिटीज और कैपिटल या रेवेन्यू, इनके लिए सेम रूल होता है। सेम रूल क्या है? लायबिलिटीज जब इंक्रीज करेंगी तो हो जाएंगी क्रेडिट, इसके अपोजिट टोटल। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज किए तो डेबिट, लायबिलिटीज या कैपिटल रेवेन्यू इंक्रीज किया तो क्रेडिट। कैसे? लायबिलिटी किसी से आपने, उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, कंप्यूटर की एग्जाम्पल भी रखेंगे जहन में। हमने एक बिजनेस ने कंप्यूटर लिया, लेकिन वो लिया उधार पे। तो जब आपने उधार कंप्यूटर लिया तो वो क्या बन गया? लायबिलिटी क्रिएट हो गया। आपने 15 दिन बाद, महीने बाद या 6 महीने बाद पैसे तो देने हैं, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई जब आपने उधार लिया। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो वो हो जाएगी क्रेडिट। इसी तरह से जब बिजनेस के अंदर आप फ्रेश कैपिटल लेके आएंगे, कोई बिजनेस मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैंने 1 लाख रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, तो जब मैंने कैपिटल भरा तो क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह से लायबिलिटीज जब कम होती हैं, आपने जो कंप्यूटर लिया था उधार के ऊपर, उसकी पेमेंट कर दी है, ठीक है, तो जब पेमेंट की किसी लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी में कमी आई तो वो हो जाएगा डेबिट।
इसी तरह से कैपिटल या रेवेन्यू, कैपिटल में कमी कैसे आ सकती है? कैपिटल में कमी ऐसी आएगी जैसे आप अपने बिजनेस से चीज़ें निकालते हो अपने घर के इस्तेमाल के लिए, तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो होती हैं ना, वो होती हैं कैपिटल में से हमेशा। जब कैपिटल में से ड्राइंग्स होंगी तो ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगी। रेवेन्यू, आपकी चीज़ें, आपका बिजनेस है, आप सेल्स करते हैं, तो सेल्स या रेवेन्यू बोथ आर सेम थिंग्स। सेल कर रहे हैं आप, ठीक है, तो जब आपकी सेल्स होती है, फर्स्ट करें 10,000 सेल हुई आज की, तो क्या वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? जाहिर सी बात है, दिन के शुरू में नहीं थी, तो जब शाम को चेक किया तो 10,000 हो गई है, तो इट मीन्स इंक्रीज हुई है। तो जब रेवेन्यू या सेल्स इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। अब इसको देखते हैं कि ये डेबिट कब होंगी, लायबिलिटीज डेबिट कब होंगी? आपने पेमेंट कर दी, डेबिट हो गई। आपने कंप्यूटर लिया था उधार के ऊपर, ठीक है, अब उसके आपने पैसे दे दिए हैं, तो लायबिलिटी में डिक्रीज आया तो वो हो गई डेबिट। इसी तरह से कैपिटल में डिक्रीज कैसे आएगा? आप ड्राइंग्स लेंगे, जब ड्राइंग्स निकालेंगे तो आप में हो जाएंगी क्रेडिट, ठीक है। सॉरी, जब आप ड्राइंग्स निकालेंगे तो कैपिटल में आ जाएगा डिक्रीज, तो जब डिक्रीज आएगा तो डेबिट होंगी। जब आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे न्यू कैपिटल तब क्रेडिट होगा। इसी तरह से रेवेन्यू, जब आपकी सेल्स बढ़ी तो क्रेडिट, जब सेल्स कम हुई, कम कैसे होंगी? सेल्स रिटर्न, कोई ग्राहक आपसे, कोई कस्टमर आपसे लेके गया था चीज़ें, उसको पसंद नहीं, वो वापस करने आ गया, तो सेल्स रिटर्न होगी ना, सेल्स में कमी आई तो वो हो जाएगा डेबिट। तो ये सारा डेबिट क्रेडिट है, इसको आप एक दफ़ा देखें, इससे गो थ्रू करें। कल इसके ऊपर हम मज़ीद आपको बताएंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं और उनको क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो हम समझेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी चीज़ कब रिकॉर्ड करनी है। उसमें आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जैसे मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कल के लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और मेरे लेक्चर्स को देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। वो क्लिक करेंगे तो आपको टाइम से वीडियो मिलेगी। बहुत शुक्रिया।